हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी वीडियो। तो आज मैं फिर से आपके लिए साइंस का एक टॉपिक लाई हूँ। इससे पहले भी मैंने आपके लिए एक साइंस का टॉपिक लाया था जिसका नाम था हार्ट। आज मैं फिर से आपके लिए एक साइंस का टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है ब्रेन। तो ब्रेन भी हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मतलब इससे जो हमारा नर्वस सिस्टम है पूरा कनेक्टेड होता है। अगर ये डैमेज हो जाए तो हम एक इंसान कभी भी कोई कुछ सोच नहीं सकता। उसके सोचने की पावर, उसके बोलने की पावर, जो भी उसके इमोशंस वो एक्सप्रेस करता है वो कभी भी नहीं कर पाएगा अगर उसका ब्रेन डैमेज हो जाए तो। ठीक है, तो ब्रेन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। तो आज हम ब्रेन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप डायग्राम देख लो एक ब्रेन की। ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। इसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले ब्रेन जो है हमारा, उसमें वो 3 पार्ट्स होते हैं। उसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे एक आपका आ गया फोर ब्रेन, एक आपका आ गया मिड ब्रेन और एक आपका आ गया हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है वो आपका ये पार्ट होता है, जो फ्रंट वाला पार्ट होता है ना, ये ऊपर वाला, ये सारा आपका फोर ब्रेन होता है। और ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो, ये पूरा, ये छोटा सा जो है, ये मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन जो है वो नाम से पता चला कि वो सेंटर में होता है। ठीक है, तो ये आपका मिड ब्रेन आ गया। उसके बाद ये जो आप ये वाला एरिया देख रहे हो, ये वाला, ये जो है ये आपका ये हिंड ब्रेन होता है। मतलब ये पीछे होता है, ये पीछे का ब्रेन होता है। तो 3 पार्ट्स में देखा आपने, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन भी जो होता है हमारा, फोर ब्रेन भी हमारा 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड हुआ हुआ है। जैसे ये आपने देखा कि एक सेरेब्रम होता है, ये सेरेब्रम ये वाला पार्ट होता है। सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारा ब्रेन का सेरेब्रम। उसके बाद सेरेब्रम के बाद हमारा नेक्स्ट आता है थैलेमस। थैलेमस जो होता है ये पूरा जो है, ये जो आप एग शेप का देख रहे हो, ये पूरा थैलेमस होता है। और इसकी जो आउटर लेयर होती है वो होती है हमारी लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम का ही एक और पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। तो बेसिकली हमारे फोर ब्रेन के कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट, सेरेब्रम, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के आगे नेक्स्ट पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, ये एक छोटा सा ही होता है। ठीक है, उसके बाद हिंड ब्रेन होता है हमारा। हिंड ब्रेन जो है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है। एक आपका आ गया पोन्स, पोन्स आ गया आपका ये वाला पार्ट, ये पोन्स, ये आता है आपका सेरेब्रम, और ये आता है आपका मेडुला ओब्लांगेटा। मतलब ये आपका पोन्स हो गया, और ये नीचे वाला जो है ये मेडुला ओब्लांगेटा, और ये आपका आ गया सेरेब्रम। ये नाम मैंने तीनों यहाँ लिखे हुए हैं। और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? हिंड ब्रेन होते हैं। और इसके नीचे मतलब मेडुला ओब्लांगेटा जो होता है वो किसके साथ कनेक्टेड हुआ होता है? स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ठीक है, तो ब्रेन आपका इतना ही होता है। उसके बाद हम इसको थ्योरी में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये होता है आपका, तो ब्रेन की थ्योरी में आएगा, द ह्यूमन ब्रेन इज़ द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन क्या हुआ हमारा? ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का सेंट्रल ऑर्गन होता है। और ये आपने देखा अभी कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट हुआ होता है। और ये उसके साथ मिलके पूरा स्पाइनल कॉर्ड उसके साथ कनेक्ट होके, और दोनों मिलके मतलब एक हमारा, इस पूरे को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड जो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी CNS। हम इसको शॉर्ट में CNS भी बोलते हैं। ठीक है, और ब्रेन जो होता है हमारा वो कहाँ सिचुएटेड होता है? जैसे आपने अभी डायग्राम में देखा कि ब्रेन इज सिचुएटेड इन ए क्रेनियल बॉक्स, क्रेनियम या स्कल, विच इज़ मेड अप ऑफ बोन्स। मतलब ये जो ब्रेन है ना हमारा, ये ऐसे तो बड़ा मतलब डेलिकेट सा होता है, बड़ा सॉफ्ट सा होता है। लेकिन जो इसकी लेकिन ये हम अगर हम अपने हेड को टच करते हैं तो ये बड़ा हार्ड लगता है हमको। हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि ये हमारे, इसके जो बाहर हमारा हेड है ना, जो हमें हार्ड पार्ट लग रहा होता है, वो उसको बोलते हैं हम क्रेनियम, या फिर स्कल भी बोलते हैं हम उसको। ठीक है, या क्रेनियम भी बोलते हैं, स्कल भी बोलते हैं, या फिर हम इसको क्रेनियम बॉक्स भी बोलते हैं, क्रेनियल बॉक्स। ठीक है, 3 नाम है इसके। और ये किसका बना होता है? इस बोन्स का बना होता है, इसलिए ये हमें हार्ड लग रहा होता है। उसके बाद ब्रेन मतलब जो हमारा, ये अभी हमने देखा कि स्कल और ब्रेन इन दोनों के बीच में ना एक और लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसका नाम है ये मेनिंजिस। मेनिंजिस क्या होती है? ये हमारी जो ब्रेन होता है उसकी मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं मेनिंजिस। और ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन का वेट है वो कितना होता है? अडल्ट मेल जो होगा उसका कितना होगा? 1400 ग्राम।
और फीमेल का होता है 1250 ग्राम, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अभी आपने टाइप्स मैंने आपको बताया डायग्राम से, 3 तरह के आपने ब्रेन के पार्ट टाइप्स पढ़े, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट आपने देखे थे अभी, सेरेब्रम, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का एक और पार्ट आपने देखा था हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेरेब्रम का मैंने अभी आपको डायग्राम से ही बताया था कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड ये 2 तरह से मतलब डिवाइड हुआ होता है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है, सबसे ज़्यादा ये फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे ये देखो आपका, जो अभी मैंने आपको बताया सेरेब्रम, जैसे ये शेप होती है, तो सेरेब्रम के 2 पार्ट्स, जैसे राइट हेमिस्फीयर और ये लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इसके बीच में जो जिससे ये कनेक्ट हुआ होता है ना, इसको बोलते हैं हम सेरेब्रम कॉर्टेक्स, ये इस लेयर से कनेक्ट हुआ होता है। अब ये फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करता है, और हाँ, ये जो हमारा सेरेब्रम के जो राइट वाला हेमिस्फीयर होता है ना, ये हेमिस्फीयर शेप होती है, तो ये जो राइट हेमिस्फीयर होता है हमारे सेरेब्रम का, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के राइट वाला बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। मतलब हम जो लेफ्ट पार्ट से जो भी करेंगे ना मूवमेंट, वो सारी कौन करेगा, वो हमारा लिम्बिक, मतलब सॉरी, ये राइट वाला पार्ट हमारे लेफ्ट वाले पार्ट को कंट्रोल में करेगा, और जो लेफ्ट वाला है वो राइट वाले पार्ट को कंट्रोल में करेगा, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शंस देखते हैं इसके। फंक्शन है इसके ये, सबसे पहले देखो इसका जो सेरेब्रम है ना, इसके क्या सबसे ज़्यादा फंक्शन होते हैं इसके। तो एक फंक्शन इसका ये कि हम इंटरप्रेट करते हैं टच को, मतलब कोई भी अगर हमें टच करेगा, हम उसके टच से हमें उससे पहचान लेते हैं कि कौन हमें टच कर रहा है। यानी कि अगर आपकी मदर आपको टच करेगी, मतलब तो आपको पता चल जाएगा कि टच किसका है। या फिर आप कुछ गर्म चीज़ को टच करोगे या ठंडी चीज़ को टच करोगे, तो आपको उसके टच करने से पता चलेगा कि वो कोई जो चीज़ है वो ठंडी है या गर्म है, ठीक है। कोई चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है, ये मतलब टच को इंटरप्रेट करता है वो। और वो कौन काम कर रहा है, हमारा टच को इंटरप्रेट कौन कर रहा है, सेरेब्रम, ठीक है। उसके बाद हम विज़न और हियरिंग को भी, ये उसको भी मतलब करता है ये इंटरप्रेट। मतलब जैसे हम किसी को देखते हैं एक बार, तो नेक्स्ट टाइम जब हम उसको वापस देखेंगे तो हमें मतलब पता चल जाएगा, हमारा वो सेरेब्रम याद रखता है कि ये इसको हमने पहले देखा हुआ है, कोई भी चीज़ मतलब, ठीक है। या फिर हम किसी की भी आवाज़ हम सुनते हैं, तो हमें हमारा वो सेरेब्रम ही उसको मतलब याद रखता है कि इसकी आवाज़ हमने पहले सुनी है। जैसे आप अपनी मदर की आपकी मदर आपको आवाज़ लगाती है, तो आपको उनकी आवाज़ मतलब आप जानते हो उनकी आवाज़ की कैसी है, और वो किसने याद रखी हुई है, वो आपके सेरेब्रम ने याद रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो स्पीच, हम कोई भी स्पीच, जैसे आज का आप लेक्चर सुन रहे हो, तो आपको ये याद रहेगा, तो वो याद कौन रखेगा, आपका सेरेब्रम ही रखेगा, मतलब ये स्पीच को भी याद रखता है। या फिर जो हम रीजनिंग यानी कि इंटेलिजेंस, जैसे अगर आप किसी सिचुएशन में हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम, तो आपके दिमाग में उसको सॉल्व करने के बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। लेकिन वही अगर किसी हम डम पर्सन को बोलेंगे कि वही सिचुएशन सेम उसके लाइफ में भी अगर आए, या उसको भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो उसको कोई आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि उसका सेरेब्रम काम नहीं कर रहा होगा। तो जो भी हम आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं वो हमारे सेरेब्रम के कारण ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इमोशंस, जो जब भी हम हंसते हैं, खेलते हैं, हमारा हैप्पी, हम खुश होते हैं, हम उदास होते हैं, वो सब इमोशंस भी किसकी वजह से आते हैं, हमारे सेरेब्रम के। उनको कंट्रोल में मतलब सेरेब्रम ही करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लर्निंग, कोई चीज़ हम याद करते हैं वो हमें याद रहती है, वो भी सेरेब्रम करता है। हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल, वो भी सेरेब्रम करता है। तो सेरेब्रम के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हायर फंक्शंस को परफॉर्म करता है, और ये जो होता है हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये भी याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा थैलेमस फंक्शन, ये कौन है, ये भी हमारे फोर ब्रेन का ही पार्ट है, दूसरा पार्ट। थैलेमस क्या करता है, इसका फंक्शन होता है जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है ये हमारी बॉडी से सेरेब्रम को देता है। मतलब कि एक तो ये कहाँ होता है, ये सेरेब्रम के बिल्कुल नीचे जो एग शेप मैंने आपको दिखाया था वहाँ होता है ये। और ये क्या करता है, ये जैसे हमने कब वो देखा था ना आपने, इंटरप्रेटिंग टच हमारे सेरेब्रम जैसे करते हैं। मतलब किसी चीज़ को हम गर्म या ठंडी चीज़ को हम हाथ लगाते हैं, तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडी है तो हम अपने हाथ को झटक देते हैं। वो किसके कारण झटकते हैं, वो थैलेमस के कारण, क्योंकि थैलेमस जो है वो मतलब वो सेरेब्रम को इन्फॉर्म करते हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म है, या वो हमको मतलब थैलेमस को बताते हैं कि बहुत गर्म है, तो हमें क्विक एक्शन करना है कि अपने हाथ को झटकना है, क्योंकि हम उसको सहन नहीं कर पाते उस गर्म चीज़ को। या फिर हमको एक पिन चुभती है तो हम एकदम से अपने हाथ को हटा देते हैं।
क्योंकि वो थैलेमस ही मतलब ये हमें एक्शन करने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या करता है? लिम्बिक सिस्टम भी लिम्बिक सिस्टम कहाँ होता है? ये सेरेब्रम और थैलेमस के बीच में होता है। जैसे आपको मैं फिर से डायग्राम बताती हूँ। ये देखो, ये आपका सेरेब्रम आ गया और ये आपका बीच में आ गया क्या? थैलेमस। और थैलेमस के और सेरेब्रम के बीच में एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम का काम क्या होता है? ये हम जो भी हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, डर, हमारा गुस्सा, ये सब जो फंक्शंस होते हैं ये कौन करता है? हमारा लिम्बिक सिस्टम ही कंट्रोल में करता है इन सबको, ठीक है। जैसे हमें भूख लगती है तो हमें खाना खाना है, तो ये हमें कौन बताता है? लिम्बिक सिस्टम बताता है कि अब हमें भूख लगी है, हमें खाना खाने की ज़रूरत है। प्यास लगती है, हमें कैसे पता चलता है? वो हमारा लिम्बिक सिस्टम हमें बताता है कि अब हमें प्यास लगी है, ठीक है। मतलब इन सबको कंट्रोल में यही करता है लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम का ही एक और पार्ट हमने देखा था जिसका नाम क्या था? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक सबसे छोटा पार्ट होता है ब्रेन का। जैसे सेरेब्रम था ना सबसे बड़ा पार्ट, वैसे ही जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये सबसे छोटा पार्ट है। देखो हाइपोथैलेमस कहाँ है? ये है ना, ये पार्ट, ये वाला, ये पार्ट जो है हमारा, ये क्या है? हाइपोथैलेमस। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, सबसे पहले देखो आप क्या लिखा है? द हाइपोथैलेमस इज ए स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन। सबसे छोटा रीजन होता है ये ब्रेन का। ये कहाँ लोकेटेड होता है? बिल्कुल ब्रेन के बेस में लोकेट होता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में होता है ना। ये आपको मैंने दिखाया ना अभी, ये आपका आ गया हाइपोथैलेमस। और ये जो छोटे छोटे बैलून्स है ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। देखो ये मैंने लिखा हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो क्या हुआ? ये कहाँ पर है? पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल पास में होता है। और ये छोटा होता छोटा है, लेकिन इसका सबसे क्रूशियल रोल होता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्रेन में। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? ये जो भी हमारे बॉडी से हार्मोन रिलीज होते हैं ना, यही उनको बोलता है। जैसे यही हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड को मतलब बोलता है कि हमें हार्मोन कब रिलीज़ करना है, कब नहीं करना है। ये इसी की वजह से मतलब रिलीज़ होते हैं। और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो भी कौन रिलीज़ करता है? वो भी कौन कंट्रोल करता है? ये हाइपोथैलेमस ही। मतलब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एसी की जैसे हम एयर कंडीशन रूम से एकदम से जब बाहर जाते हैं, हमारी बॉडी ठंडी हो गई होती है बिल्कुल, तो हमें क्या होता है उस टाइम? हमारी डिज़ायर होती है कि हमें वॉशरूम में जाना है ना। तो हम क्यों जाना चाहते हैं उस टाइम? क्योंकि हमारी बॉडी जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो बहुत गर्म होता है। तो हमारी बॉडी चाहती है, हमारा मतलब हार्मोन क्या करता है कि वो हमारी बॉडी को मेंटेन करना चाहता है कि हमारी बॉडी एकदम से हम बाहर आए थे ठंडे, तो बाहर का गर्म होता है, तो हम अपने आप को, हमारी बॉडी मेंटेन करना चाहती है अपने टेम्परेचर को। तो इसलिए हमारे हार्मोन्स हमको कहते हैं कि हमने यूरिन पास करना है। और यूरिन पास करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो भी ठंडक होती है निकल जाती है और फिर हमारी बॉडी वापस से क्या करती है? बाहर के एटमॉस्फेयर की तरह या उसके हिसाब से अपने आप को मतलब उसके अनुकूल बना लेती है अपने आप को, ठीक है, बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से। तो ये क्या कर रहा है? ये कौन कर रहा है? कौन? हाइपोथैलेमस। तो क्या हुआ? हाइपोथैलेमस के सिर्फ दो ही काम थे, एक तो हार्मोन को रिलीज़ करना और एक बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आता है ब्रेन का, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या काम है? मिड ब्रेन का काम है, सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ है। इसकी पोजीशन है हिंड ब्रेन के और फोर ब्रेन के बीच में। मैंने आपको छोटा सा पार्ट दिखाया था ग्रीन कलर का, ये देख लो फिर से, ये छोटा सा पार्ट है मिड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है? ये रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है और हियरिंग रिफ्लेक्स को कंट्रोल करती है। इसके बस यही दो काम है, ठीक है, इसके ज़्यादा काम नहीं होते, ये है छोटा सा। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट है इस ब्रेन का, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या करती है? हिंड ब्रेन की पोजीशन कहाँ है? ये ब्रेन के बिल्कुल बैक साइड होता है, मतलब हमारी आइज़ जो है ना इनके बिल्कुल बैक साइड, पीछे की ओर, वहाँ पर हमारा हिंड ब्रेन होता है। हिंड ब्रेन के भी फोर ब्रेन की तरह तीन पार्ट होते हैं, सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा। अब ये भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कहाँ कहाँ होते हैं। ये बिल्कुल तीनों इकट्ठे ही होते हैं मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे, देख लो फिर से। ये आपका आ गया पोन्स, ये आपका जो लंबा सा ये आपका मेडुला ओब्लांगेटा, और ये आपका आ गया सेरेबेलम, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? इनको भी हम इनके भी फंक्शंस पढ़ते हैं एक एक करके। जैसे पोन्स है, पोन्स क्या करता है? पोन्स जो भी हमारी ब्रीथिंग एक्शंस होते हैं ना और हमारी स्लीप, उसको कंट्रोल करता है। मतलब हमने जिस तरह, मतलब कब हमने डीप, जैसे आप कभी कभी पढ़ते पढ़ते आप उसके बाद जब थक जाते हो उसके बाद एकदम से लंबी सांस लेते हो,
तो वो कौन कर रहा है आपका, वो कौन करवाता है आपसे? पोन्स, ठीक है। मतलब हमने कब छोटी छोटी सांस, जैसे आप रात के टाइम सोए तो तब आप गहरी सांस नहीं लेते, मतलब डीप ब्रीथ नहीं लेते, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स हुई होती है, तो उस टाइम आपकी बॉडी को गहरी सांस की जरूरत नहीं होती। तो वो पोन्स ही, मतलब पोन्स को पता होता है कि इसकी बॉडी अभी रिलैक्स, मतलब पोन्स ही करवाता है, वो हमारे ब्रीथिंग एक्शन को रेगुलेट करता है और हमारी स्लीप को कंट्रोल करता है। जैसे हमने रात को पढ़ना है, तो अगर हमें नींद आ रही है तो हमारा पोन्स ही उसको कंट्रोल करेगा। लेकिन हम क्या करना चाहेंगे, हमको नींद आ रही है बट हम उस टाइम जागना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, तो हम वो पोन्स हमारा उस स्लीप को कंट्रोल कर देगा, उस टाइम हमें जागने देगा तो हम पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो हमारी स्लीप को भी क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, और हमारे ब्रीथिंग एक्शंस को भी पोन्स ही कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेरेबेलम। सेरेबेलम का क्या काम है? सेरेबेलम क्या करता है, ये हमारी बॉडी का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है। मतलब जैसे हम चलते हैं, चलते चलते कई लोग क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग ड्रिंक करते हैं वो लोग गिरते गिरते चलते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े से, उनको चला नहीं जा रहा होता। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट ऑफ अल्कोहल हो जाता है, उस वजह से उनका सेरेबेलम जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, तो वो अपनी बॉडी में बैलेंस नहीं बना पाते, ठीक है। इसलिए वो लोग गिरते उठते चलते हैं। तो इसका मतलब सेरेबेलम क्या काम कर रहा है, हमारे जो बॉडी का बैलेंस है उसको मेंटेन करता है, और हमारे बॉडी का जो पोस्चर होता है सही से उसको भी मेंटेन करके रखता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये वॉलेंट्री एक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो दो एक्शंस है ना, ये वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये भी दो तरह के एक्शंस होते हैं। एक एक्शंस वो होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे हमारे आईज़ का ब्लिंक करना, हमारा सांस लेना, हमारा ब्रीथ लेना, ठीक है, हमारा स्वेलोइंग करना, ये सब जो है हमारा इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ में आएगा। लेकिन जो वॉलेंट्री एक्शन होते हैं उसमें क्या आएगा, जैसे हमको कोई चीज़ खुद करनी है, जैसे मैं हाथ ऐसे कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ, है ना, ये वॉलेंट्री एक्शंस में आएगा। तो उसके बाद तो सेरेबेलम का क्या काम था? बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना और पोस्चर को मेंटेन करना, और वॉलेंट्री एक्शंस के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका तीसरा पार्ट है हिंडब्रेन का, मेडुला ऑब्लिगेंटा। इसका काम है, ये क्या कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को, जो भी हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि जो ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हार्ट बीट अब आप नहीं धड़काते, मतलब वो खुद ही होता है, ऑटोमेटिक होता है सब कुछ। रिस्पायरेशन वो भी खुद से होता है, ब्लड प्रेशर वो भी खुद होता है, अप डाउन, सेलिवेशन, ब्रीथिंग, स्वेलोइंग, मतलब सांस लेना। अब आप कुछ चीज़ मुंह में रखोगे तो वो आप ना चाह कर भी आपका वो जो भी आपने मुंह में रखा होगा वो स्वेलो हो जाएगा, ठीक है। आप जितनी कोशिश कर लो लेकिन वो चीज़ स्वेलो हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिक है। क्योंकि आंखों का ब्लिंक करना, ये आप कुछ भी कर लो लेकिन आंखें अपने आप ब्लिंक करने लगती हैं, ये भी खुद होता है। हमारी बॉडी में जो भी सर्कुलेशन होती है ब्लड की वो भी ऑटोमेटिक हो रही है, हम जो सांस ले रहे हैं वो भी ऑटोमेटिक हो रहा है ना। तो ये सब ऑटोमेटिक चीज़ें हो रही हैं। ये सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ये हमारा मेडुला ऑब्लिगेंटा कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो कंसर्न्ड विथ सम रिफ्लेक्सेस, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, यॉर्निंग रिफ्लेक्स। जैसे हमें कभी कभी छींक आती है या खांसी आती है, वॉमिटिंग, ये सब भी किससे रिलेटेड होते हैं? ये सब भी मेडुला ऑब्लिगेंटा ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इतना ही था हमारा ब्रेन का। एक बार और आप देख लो, ब्रेन के कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन कहाँ था? ये स्टार्टिंग में, ये जो सामने की ओर है ना, ये फोर ब्रेन हमारा, मतलब फोर ब्रेन के 3 पार्ट थे, सॉरी, सेरेब्रम ये स्टार्टिंग वाला आ गया, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट था हमारे ब्रेन का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट था क्या था हमारा? थैलेमस। ये एग शेप है, ये हमारा थैलेमस था। इसकी जो बिल्कुल मेम्ब्रेन थी साइड वाली, ये क्या थी? हमारी लिम्बिक सिस्टम थी इसका नाम, और लिम्बिक इसी का एक पार्ट था हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये हमारा फोर ब्रेन था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मिड ब्रेन, जो कि ये छोटा सा, और उसके बाद हमारा था लास्ट में हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या था? इसके भी 3 पार्ट आपने देखे थे, पोन्स, उसके बाद नीचे जो उसका छोटा सा पार्ट है ये लंबा सा, इसको बोलते हैं क्या था ये? मेडुला ऑब्लिगेंटा। और ये जो साइड में था छोटा सा, ये था हमारा सेरेब्रम। तो आज यही था आपका ब्रेन में। तो आज के लिए इतना ही। अब आप इस लेक्चर को फिर से 2-3 बार देख लेना, तो आपको पूरा ब्रेन का सिस्टम जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।